हाय फ्रेंड्स, आई एम सौरभ कुमार फ्रॉम एबी क्लासेस। आज का वीडियो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है आपका वास्तु संख्या है, जो क्लास 10 का आपका फर्स्ट चैप्टर है। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है, क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उससे आपका एग्जाम में बोर्ड में एक क्वेश्चन फिक्स रहता है 3 नंबर का, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और ये बहुत ज़्यादा समझने वाला भी है, थोड़ा आपको मतलब कंफ्यूजिंग कर सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको समझने लायक क्वेश्चन, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में जो भी मैं अभी बताने जा रहा हूँ, ठीक है, आपको एक तो समझना भी बहुत जरूरी है, साथ ही साथ आपको इसमें रटना भी, जो भी लैंग्वेज लिखा हुआ जो भी चीज़ है आप उसको, अगर आपको नहीं आ रहा है आप पूरा प्रोसीजर को रट लीजिए पूरी तरह से, क्योंकि इससे जितना भी इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं सब एक ही टाइप से बनता है, बस आपको उसमें नंबर चेंज करना जो अकॉर्डिंग दिया गया है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है, प्रमेय है ये आपका 1.4, सिद्ध कीजिए कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमको सिद्ध करना है, ठीक है, प्रूफ करना है कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। यहाँ पर भी प्रूफ करने का एक अलग ही तरीका है, मतलब हम लोग जनरली हम लोग किसी चीज को प्रूफ करते हैं मान के चलते वो होगा, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या प्रूफ करना है ना, हम लोग मान के चले कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है, मतलब अपरिमेय संख्या नहीं है, मान लेंगे क्या है वो एक परिमेय संख्या है। प्रूफ करना है हमको ये अपरिमेय संख्या, लेकिन हम मान के चलेंगे कि रूट 2 क्या है एक परिमेय संख्या, ठीक है। सॉल्व करेंगे, आखिर में एक ऐसा कुछ सिचुएशंस आएगा ना कि रूट 2 एक परिमेय संख्या, आपको दिखेगा कि रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं होगा तो क्या बचा अपरिमेय संख्या। तो इस तरह से यहाँ पर सॉल्व किया जाता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे आपको समझ में आता जाए कि मैंने क्या भी बोला था, कि अभी आप लोगों को अधिकतर लोगों को समझ नहीं आया होगा कि क्या बोले सर कि रूट 2 परिमेय संख्या मान लेंगे नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला चीज मान लेंगे क्या कि माना कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब एक चीज आपको पता होगा, रूट 2 अगर एक परिमेय संख्या है, ठीक है, रूट 2 एक परिमेय संख्या है, अतः रूट 2 को p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां p तथा q सह-अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है, तो हम जानते हैं कि रूट 2 अगर एक परिमेय संख्या होगा, ठीक है, रूट 2 अगर एक परिमेय संख्या है तो उसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो हम जानते हैं परिमेय संख्या किसको कहते हैं, जिसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है। जहां पर आपका p और q सहभाज्य संख्या, अब यहाँ पर आपको ये समझने में दिक्कत हो रहा है कि सहभाज्य संख्या क्या होती है। तो अगर दो संख्या देखिए सहभाज्य संख्या कब कहलाती है, जैसे मान लीजिए 5 और 7 के बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। तो 5 और 7 का अगर गुणनखंड किया जाएगा, 5 को लिख सकते हैं 5 × 1, 7 को लिख सकते हैं 7 × 1, ठीक है। तो वैसी संख्या है जिसके गुणनखंड में 1 के अलावा और कुछ भी कॉमन ना हो कहलाती है सहभाज्य संख्या। और इसका एग्जांपल अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं हम लोग, जैसे 16, ठीक है, और क्या 16 और 15, ठीक है। क्या इसमें देखा है तो 16 का भाजन करेंगे तो 2 2 2 से 2 आया, 15 का भाजन करेंगे 3 × 5 आया, तो इंटू 1 इसमें इंटू 1 इसमें भी है। अब इन दोनों में देखिएगा तो 1 के अलावा कुछ भी कॉमन है, यहाँ पर 2 है, इसमें बढ़िया 3 और 5 है। तो वैसे दो संख्याएं जिसके गुणनखंड में 1 के अलावा और कोई भी कॉमन ना हो, उभयनिष्ठ ना हो, वो कहलाती है सहभाज्य संख्याएं। तो हम लोग जानते हैं कि रूट 2 अगर एक परिमेय संख्या है तो उसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q क्या है सहभाज्य संख्या होती है। सहभाज्य संख्याएं देखिए जब हम लोग p/q के रूप में लिखते हैं तो 4/3, कोई भी कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कॉमन होता तो हम लोग काट भी देते हैं। अगर लिखा हुआ जैसे मान लीजिए 16 का 10 तो कॉमन काट देते हैं, तो बचे 10 बटे 16 तो 8/5, देखिएगा 8 और 5 में कुछ भी आपका कॉमन नहीं है, तो ये सहभाज्य संख्या है, ठीक है। तो अब ये सहभाज्य संख्या है, और भी कुछ होता है क्या जहां पर q डज नॉट इक्वल टू 0, ये भी चीज होता है, ठीक है। तो अब देखिए लिख रहे हैं रूट 2 अगर एक परिमेय संख्या तो रूट 2 बराबर लिख सकते हैं p/, ठीक है, लिखा जा सकता है। अब देखिए क्या कह रहे हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, या तरीका याद रखेंगे कैसे तरीका कर रहे हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। मान लेंगे रूट 2 एक परिमेय संख्या है तो लिख सकते हैं p/q। अब क्या कर रहे हैं, दोनों पक्षों को का
दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायर करने पे होगा क्या, देखिए रूट का स्क्वायर करें तो रूट जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर 2, इधर स्क्वायर करें तो p स्क्वायर बाई q स्क्वायर। यहाँ से आप लिख सकते हैं p स्क्वायर को, चलो हम इधर लिख दे रहे हैं, ये आपका डिवाइड इधर मल्टीप्लाई चला जाएगा तो p स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2q स्क्वायर। अब यहाँ से एक चीज बोला जाता है, देखिए क्या, अगर हम देखें 16 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 8, इसका मतलब क्या है 2 के मल्टीपल के फॉर्म में अगर 16 को लिखा जाता है, इसका मतलब 16 2 से विभाजित है, हम लोग जानते हैं 16 2 से विभाजित होता है। 15 को लिख सकते हैं 3 गुना 5, इसका क्या मतलब 3 का मल्टीपल अगर 15 5 कुछ भी हो, यहाँ पर 3 का मल्टीपल लिखा जा सकता है, मतलब 15 जो होगा वो 3 से विभाजित होगा। तो किसी भी संख्या होगा, किसी अन्य संख्या का मल्टीपल अगर लिखा जा सकता है, मतलब वो संख्या उससे विभाजित है। तो p स्क्वायर बराबर 2 into q स्क्वायर है, ये क्या बताता है कि जो p स्क्वायर होगा वो 2 से विभाजित होगा, ठीक है। तो संख्या p स्क्वायर को 2 से विभाजित, क्यों, क्योंकि p स्क्वायर को लिखा जा सकता है, यहाँ पर दिख रहा है 2 into q स्क्वायर के फॉर्म में होगा, ठीक है। इसका मतलब p स्क्वायर जो होगा वो 2 से विभाजित है, तो यहाँ से लिख सकते हैं अतः p स्क्वायर 2 से विभाज्य है। और यहाँ से एक चीज और सामने आएगा, देखिए इसको क्या चीज, इसको समझ लीजिए पहले, ठीक है। अगर कोई संख्या है, जैसे मान लो p स्क्वायर अगर 2 से विभाज्य है, p स्क्वायर मतलब कोई भी संख्या का स्क्वायर अगर 2 से विभाज्य, मतलब 2 या कोई भी नंबर से अगर विभाज्य है, तो हम बोल सकते हैं, जैसे आप मान लीजिए कि p स्क्वायर किसी संख्या a से अगर विभाज्य है तो p भी a से विभाज्य होगा, ये प्रमेय है, थ्योरम है, जैसा आप खुद सोचिए, ठीक है, एग्जांपल आप, ठीक है। 4 का स्क्वायर अगर 2 से विभाज्य है, 4 का स्क्वायर मतलब क्या, 16 हम जानते हैं 2 से विभाज्य है, तो 4 भी 2 से विभाज्य होगा, और हम लोग जानते हैं, देखते हैं 4 आपका 2 से कैंसिल हो जाएगा। और एग्जांपल रखते हैं, ठीक है, जैसे 9 का स्क्वायर 81 ये 3 से विभाज्य है, तो 9 का स्क्वायर 3 से विभाज्य है, तो 9 भी 3 से विभाज्य होगा, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। 15 का स्क्वायर, ठीक है, 225 ये 5 से विभाज्य, अब देखेगा तो हो जाएगा 5 से कट जाएगा, लास्ट 5 है, तो 15 भी 5 से विभाज्य होगा। तो देखिए अगर p स्क्वायर किसी नंबर से अगर विभाज्य है, किसी नंबर का स्क्वायर अगर किसी नंबर से विभाज्य है, तो वो नंबर भी उस नंबर से विभाज्य होगा। तो यहाँ देखिए कि अगर p स्क्वायर 2 से विभाज्य है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं जो p भी है वो 2 से विभाज्य होगा, 2 से विभाज्य, ठीक है। यहाँ तक क्लियर कर लीजिए आप, ठीक है, कि p स्क्वायर, इसलिए क्या चीज p भी 2 से विभाज्य होगा, ठीक है। अब देखिए p अगर 2 से विभाज्य है, तो बताएगा कोई नंबर किसी से विभाज्य तो उसका मल्टीपल लिख सकते हैं, तो p अगर 2 से विभाज्य तो p को लिख सकते हैं 2r, 2 into समथिंग होगा, जैसे अगर 16 2 से विभाज्य तो मतलब लिख सकते हो 16 को 2 into 8, अगर 8 2 से विभाज्य है तो 8 को लिख सकते 2 गुना 4, तो कोई भी संख्या अगर 2 से विभाज्य है मतलब उसको 2 का मल्टीपल लिखा सकता है। कोई संख्या अगर 3 से विभाज्य होगा तो 3 का मल्टीपल लिख सकते हैं, जब 15 3 से विभाज्य है तो 15 को 3 गुना 5 लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखिएगा। तो p अगर 2 से विभाज्य है तो p बराबर 2r लिख सकते हैं, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है, इसको इक्वेशन 2। अब यहाँ से लिखते हैं p का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ से जो p का वैल्यू है वो हम यहाँ पर रखने जा रहे हैं, 1 में रखने तो हो जाएगा p के जगह 2r, तो 2r का होल स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर, 2r का होल स्क्वायर मतलब दोनों का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, r का स्क्वायर r स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो r का स्क्वायर r स्क्वायर हो गया, यहाँ बचा 2q स्क्वायर, ठीक है। 2 से आपका कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, तो ये आपका आ गया q स्क्वायर बराबर आ गया आपका, यहाँ से q स्क्वायर हम इधर लिख रहे हैं, तो क्या बचेगा आपका 2r स्क्वायर, ठीक है। इसके आगे यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, इसको मिटा सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग करेंगे, ठीक है। तो q स्क्वायर को लिखा जा सकता है 2r स्क्वायर, देखिए सेम चीज यहाँ पे उसी टाइप का है कि जैसे p स्क्वायर 2q स्क्वायर था, q स्क्वायर है 2r स्क्वायर, इसका क्या मतलब निकल सकता है, वही चीज सेम चीज q स्क्वायर को 2 का मल्टीपल लिखा सकता है, 2 के फॉर्म में लिखा सकता है। इसका सिंपल क्या मतलब है कि इसलिए इसको मान लेते हैं समीकरण 3, अगर तो समीकरण 3 से क्या कर सकते हैं, जो तुम्हारा p स्क्वायर होगा
क्या होगा, जो नहीं क्यू स्टार है वो भी क्या होगा, 2 से भाज्य होगा। या फिर लिख सकते हैं अतः, सिर्फ लिख देना अतः क्यू स्टार 2 से विभाज्य है। और फिर सेम चीज, अगर क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो हम बोल सकते हैं क्यू जो नंबर है क्यू भी 2 से विभाज्य होगा। अब देखिए एक चीज यहाँ पर देखिए कि क्या आया, P भी आ गया, P जो है P भी 2 से भाज्य होगा और Q भी 2 से भाज्य होगा। मतलब P का गुणनखंड में भी 2 आएगा और Q के गुणनखंड में भी 2 आएगा। जबकि हम लोग शुरुआत में मान चुके हैं कि P और Q जो है वो क्या है, सहभाज्य संख्या है, मतलब उसके गुणनखंड में एक के अलावा कोई भी कॉमन नंबर नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, P और Q में क्या आ रहा है, सहभाज्य संख्या, मतलब कुछ कॉमन आ रहा है। ठीक है, इसलिए अब इसलिए क्या हो गया कि लिख सकते हैं P और Q, ठीक है, P और Q क्या है, दोनों 2 से विभाज्य, दोनों 2 से विभाज्य है। मतलब दोनों में एक, दोनों क्या है, ये एक दोनों क्या है, सहभाज्य, दोनों 2 से विभाज्य हैं। अतः अभाज्य संख्याएं नहीं है, क्योंकि दोनों किसी में दोनों 2 से भाज्य, इसका मतलब क्या है, दोनों सहभाज्य संख्याएं नहीं है। अतः हमारा जो मानना था कि √2 एक परिमेय संख्या होगा वो क्या हो गया, गलत है। ठीक है, अतः यहाँ पे देखिए वर्ड यूज करते हैं इस अतः या विरोधाभास है कि √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। हम लोग ऐसे लिख सकते था, हमारा मानना गलत है कि √2 एक परिमेय संख्या है। लिख सकते हैं या विरोधाभास है कि √2 क्या है, परिमेय संख्या। क्यों एक परिमेय संख्या नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग मान चुके थे कि P और Q क्या होना चाहिए, सहभाज्य संख्या होनी चाहिए। लेकिन हम लोग आए क्या कि P भी आपका 2 से विभाज्य आया और आपका Q भी 2 से विभाज्य आ गया, दोनों 2 से विभाज्य हुआ, मतलब दोनों में आपका 2 कॉमन है। जबकि हम लोग जानते हैं सहभाज्य संख्या क्या होती है, इसमें कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए, दोनों 2 से विभाज्य है। मतलब ये कैसी संख्या है, सहभाज्य संख्याएं नहीं है। सहभाज्य संख्या नहीं, मतलब हम लोग जो माने थे कि √2 क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा, वो गलत हो गया। मतलब √2 एक परिमेय संख्या नहीं होगा। √2 अगर परिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगा, इसलिए √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये इस तरह से हम लोगों ने ये जो था √2 एक अपरिमेय संख्या उसको सत्यापित कर लिया कि किस तरह से √2 आपका एक अपरिमेय संख्या हम लोगों ने मानकर कर लिया। ठीक है, तो आज का वीडियो में इतना ही। अगर इस वीडियो में आप लोग को अगर डाउट होता है तो हमारे से कमेंट सेक्शन में आप डाउट को क्लियर कर सकते हैं, हम आपकी डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।